तो पिछले एपिसोड में हमने देखा घर से निकलते से ही मिको का पाला एक से बढ़कर एक अतरंगी प्रेत आत्मा से पड़ जाता है। कभी बस में तो कभी कैफे में। आखिर में तंग आकर वो प्रेयर बीट्स तक खरीद लेती है। हालांकि उनसे भी बात ना बनने पर वो पहुंच जाती है गॉड मदर के पास। गॉड मदर बहुत ही शान से मिको को अपने खास प्रेयर बीट्स निकाल कर देती हैं, पर बदकिस्मती से वो भी उन शक्तिशाली भूतों के सामने नहीं टिक पाते। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मिको नींद में नहीं कह रही होती है। तभी उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि उसका भाई यूसुके उसके सामने खड़ा होता है। यूसुके कहता है, गुड मॉर्निंग सिस। मिको कहती है, मुझे बेहुदे तरीके से मत उठाया करो, हार्ट अटैक आ जाता। तो यूसुके कहता है, तुम नींद में बड़बड़ा रही थी क्या? तुम अश्लील सपना देख रही थी? जिस पर मिको पिलो उठाती है उसे मारने के लिए। तभी यूसुके तेजी से भाग जाता है। फिर मिको खुद से कहती है, मैं शायद कोई डरावना सपना देख रही होंगी। फिर मिको हना के साथ एक जनरल स्टोर आई होती है। वो एक चेस्टनट पडिंग का कप उठाती है और उसका नाम पढ़ती है। तभी हना कहती है, ये लास्ट ईयर भी था, ये बहुत ही डिलीशियस है ना? तो मिको कहती है, मुझे ये लास्ट ईयर नहीं मिला था। हना दूसरा पडिंग कप उठाते हुए कहती है, मैं भी एक लूंगी। और वो मेलन ब्रेड लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। मिको पेमेंट काउंटर पर जाती है। काउंटर क्लर्क कहता है 110 येन। मिको बैग में से पैसे निकालने लगती है कि तभी एक आवाज आती है जो कह रहा होता है 103 येन। फिर मिको देखती है कि उस क्लर्क के बगल में एक बड़ा भूत खड़ा होता है और वो फिर से कहता है 103 येन। मिको उस भूत को देखकर नम्ड हो जाती है। ये देखकर क्लर्क फिर से कहता है, मिस आपके 110 येन। भूत फिर से कहता है 103 येन। मिको चुपचाप खड़ी रहती है। वो क्लर्क कहता है, क्या आपको कुछ और खरीदना है? तभी मिको को एक एड बैनर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो क्लर्क से कहती है, एक फिश केक। तभी वो भूत कहता है 62 येन। मिको पे करके हना के साथ घर जाने लगती है। रास्ते में मिको हना से कहती है, क्या तुम्हें फिश केक चाहिए? तो हना हाँ कहती है और वो लोग चले जाते हैं। रात हो चुकी है। मिको और यूसुके टीवी देख रहे होते हैं। उनके पापा कहते हैं, मुझे सोने चले जाना चाहिए। फिर उसकी मम्मी कहती है, ज्यादा देर तक मत जगे रहना, और वो लोग चले जाते हैं। टीवी होस्ट कहता है 100 डरावनी फोटोज। फिर वो एक फोटो निकालता है और कहता है, 2 कैंपर आग जलाकर बैठे हैं और अच्छी यादें बना रहे हैं। पहली बार में तो ये फोटो नॉर्मल लगेगी, लेकिन टेंट पर गौर फरमाइए, क्या आपको टेंट के अंदर एक शैतानी चेहरा दिख रहा है? यूसुके कहता है, ये तो साफ साफ एडिटिंग है, इसकी वजह से शो की टीआरपी गिर रही है ना? जिस पर मिको हाँ कहती है। टीवी होस्ट कहता है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाना मत, नहीं तो आपको श्राप मिल जाएगा। यूसुके कहता है, इतनी जल्दी एड्स? तभी अब कोई टीवी नहीं देखता। तभी मिको शॉक हो जाती है। टीवी में एक शैम्पू का एड आ रहा होता है, जिसमें एक लड़की के बाल लहरा रहे होते हैं। मिको एकदम से खड़ी होती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, मैं ड्रिंक लेने जा रही हूँ। यूसुके कहता है, मेरे लिए कोला ले आना। फिर मिको रोड पर वेंडिंग मशीन से ड्रिंक लेने जाती है। वो कहती है, ठंड है तो मैं रेड बीन सूप लूंगी। वो कॉइन को वेंडिंग मशीन में डाल ही रही होती है कि तभी वो कॉइन गिरकर मशीन के नीचे चला जाता है। मिको झुककर देखती है कि उस कॉइन के पीछे एक छोटा सा भूत बैठा होता है, जो मिको को देखकर भाग जाता है। ये देखकर मिको स्माइल करते हुए अपने मन में कहती है, ये तो छोटा ओल्ड मैन था, मतलब ये असल में होते हैं। मिको आगे कहती है, ये क्यूट है, मैंने जितने डरावने भूत देखे हैं उनमें से ये उतना भी बुरा नहीं है। मिको कॉइन को निकाल लेती है और कॉइन को रोल करती है। तभी कॉइन हाथ से फिसल जाता है। मिको उस कॉइन का पीछा करती है और देखती है कि कॉइन एक जगह रुक जाता है। कॉइन के सामने एक बड़ा भूत होता है, जो कई छोटे ओल्ड मैन से घिरा होता है। मिको डर जाती है और अपने मन में कहती है, मैंने उसका पीछा क्यों किया? मुझे जल्दी से कॉइन उठाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर मिको कॉइन को ढूंढने की एक्टिंग करती है, जैसे उसने भूत को देखा ही नहीं, और वो कॉइन को देखकर कहती है, ये रहा मेरा 500 येन। वो उस कॉइन को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है कि तभी भूत अपना हाथ जोर से कॉइन के पास पटकता है और जोर से आवाज निकालता है। मिको डर जाती है और मन में कहती है, अगर मैं अभी भागी तो शायद ये मेरा पीछा करेगा। वो कॉइन को उठाती है पर कॉइन नीचे गिर जाती है। वो फिर उठाती है और कॉइन फिर नीचे गिर जाता है। मिको मन में कहती है, मेरे हाथ काम क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे काम रहने की जरूरत है। तभी वो बड़ा भूत अपने मुंह से बदबू निकालता है। मिको डर जाती है और मन में कहती है, मैं चिल्लाने वाली हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। वो रोने ही वाली होती है कि तभी एक क्रो उस कॉइन को उठाकर उड़ जाता है। ये देखकर मिको भागते हुए चिल्लाती है, मेरे 500 येन।
लेकिन मीको के चेहरे पर खुशी होती है। मैं बच गई। घर पहुंची मीको को खाली हाथ देखकर यूसुके कहता है, मेरा कोला कहाँ है? जिस पर मीको कहती है, खरीदने से पहले ही मेरे पैसे चोरी हो गए। जिस पर यूसुके पूछता है, किसने किए? तो मीको कहती है, कौवे ने। तो यूसुके कहता है, क्या कौवे ने? तुम्हारे लिए मैं वो वापस लाकर ही रहूंगा। जिस पर मीको कहती है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं। तभी दिखाया जाता है कि उनके टेबल के नीचे दो छोटे भूत उस कॉइन के साथ खेल रहे होते हैं। स्कूल का सीन। छुट्टी हो गई होती है। तभी वो पिंक और भूरे बालों वाली लड़की अपने क्लासरूम से निकलकर मीको और हना को घर जाते देखती है। मीको और हना रोड पर होते हैं। हना बाय बोलकर अपने रास्ते चली जाती है। फिर मीको मन में कहती है, आज भी बहुत सारे डरावने भूत दिखे। तभी वहाँ यूसुके मीको को छुप कर देख रहा होता है। मीको वहाँ से चली जाती है। यूसुके आज स्कूल में हुए इंसिडेंट्स को याद कर रहा होता है। वो अपनी क्लासरूम में बैठा होता है। तभी उसका दोस्त कहता है, क्या तुम्हारी बहन अजीब है? यूसुके कहता है, हाँ, वो आजकल बहुत ही ज्यादा लंबी सांसें लेती है। उसका एटीट्यूड भी चेंज है और वो सोते हुए बड़बड़ाती है। तभी एक लड़की कहती है, इसका मतलब है कि उसका बॉयफ्रेंड है। जब मेरी बड़ी बहन को बॉयफ्रेंड मिला था तो उसका भी बिहेवियर कुछ ऐसा ही था। यूसुके अपने मन में कहता है, बॉयफ्रेंड? अब समझ आया। वो आगे मन में हैरान होते हुए कहता है, नो वे, एक बॉयफ्रेंड? फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूसुके मन में कहता है, अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो मुझे बताएगी, है ना? और यूसुके मीको का पीछा करने लगता है। मीको बुक स्टोर में चली जाती है और वहाँ यूसुके बुक शेल्फ के पीछे से झांकते हुए मन में कहता है, बॉयफ्रेंड? वो ये क्यों छुपा रही है? यूसुके इमेजिन करता है कि मीको का बॉयफ्रेंड एक गुंडा है और वो मीको को टॉर्चर करता है। तो यूसुके गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी बड़ी बहन की रक्षा करूंगा। मीको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर एक बुक पढ़ रही होती है और फिर बुक को वापस उसकी जगह मतलब टॉप शेल्फ में रखते हुए कहती है, ये मेरे किसी काम की नहीं है। मीको देखती है कि उस बुक की जगह से ब्लैक धुआं निकल रहा होता है और डरावनी सी आवाजें भी आ रही होती है। वो थोड़ा डर जाती है पर उस बुक को वापस से उस जगह रख देती है। यूसुके मीको को जाते देख कहता है, क्या ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने तो नहीं जा रही? फिर यूसुके उसी बुक शेल्फ के पास जाता है जहाँ मीको थी और देखने लगता है कि मीको कौन सी बुक पढ़ रही थी। वो टॉप शेल्फ की जगह नीचे रखी बुक्स को देखता है जिसमें एक बुक का नाम होता है अपने लवर को खुश करने के 99 तरीके। वो उस बुक को खोलता है जिसमें लिखा होता है, किस मार्क प्रेम का प्रतीक होता है। ये देखकर यूसुके शॉक हो जाता है। उसको लगता है कि मीको यही बुक पढ़ रही थी। रात हो जाती है। मीको नहाते हुए मन में कह रही होती है, आज तो मैंने जैसे तैसे काबू पा लिया। तभी यूसुके बाथरूम के डोर के बाहर खड़ा होकर मन में कहता है, बहन नहा रही है, ऑलराइट। मीको आगे सोचती है, वो बुक स्टोर वाला बड़ा क्रीपी था। ये चमत्कार है कि मैं ये सब बर्दाश्त कर सकती हूँ। गड्ढों और दरारों से निकलते शैतान देखकर मेरा मन जोर से चिल्लाने को करता है। तभी पानी में से एक भूत बाहर निकलने लगता है। मीको आगे मन में कहती है, इस तरह से तो मुझे बुक स्टोर से भी डर लगने लगेगा। तभी मीको होश में आती है और देखती है कि उसके सामने एक बहुत ही डरावना भूत खड़ा है। वो डर जाती है और उठकर बैठ जाती है। अगले ही पल वहाँ कोई भूत नहीं होता। वो राहत की सांस लेती है। शायद मैं नींद में थी, मैं थक गई हूँ शायद। तभी वो देखती है कि बाथरूम के कोने में एक भूत पीठ दिखाकर बैठा होता है। वो ये देखकर डर जाती है और कहती है, नहीं, बाथरूम में नहीं, प्लीज कहीं भी, बस बाथरूम में नहीं। अगर ये ऐसे ही रहेगा तो मुझे जल्दी से भागना चाहिए यहाँ से। मीको टफ से बाहर आने लगती है और तभी वो भूत खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़ने ही लगता है। मीको मन में कहती है, रुको, नहीं नहीं। तभी यूसुके एकदम से डोर ओपन करते हुए कहता है, सिस्टर चलो। वो नेकेड मीको को देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए सॉरी कहता है और मन में कहता है, थैंक गॉड कोई किस मार्क नहीं है। वो आगे सोचता है, पहले तो हम साथ नहाया करते थे, बट मुझे इस बार बहुत शर्म आ रही है। वो फिर मीको से कहता है, कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूंगा, और वो डोर बंद करके जाने लगता है। तभी मीको कहती है, यूसुके मैं तुम्हारी पीठ रब कर देती हूँ। यूसुके कहता है, ठीक है। यूसुके बैठा होता है और मीको उसकी पीठ रब कर रही होती है। यूसुके कहता है, सिस्टर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? जिस पर मीको कहती है, नहीं। तो यूसुके कहता है, तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है। जिस पर मीको कहती है, मैं नहीं छुपा रही हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है ही नहीं। तभी दिखाया जाता है कि कोने में खड़ा भूत नीचे बैठ जाता है। नेक्स्ट डे मीको उठती है और मन में कहती है,
हर सुबह मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे आज भूत बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तभी मीको अपने विंडो से बाहर देखती है कि कचरे के बैग्स के ऊपर भूत बैठा होता है, पर वो उसे इग्नोर करते हुए कहती है, वाओ, आज कितना अच्छा मौसम है। वो स्कूल के लिए रेडी होती है और कहती है, मुझे लग रहा है जैसे मैं हर दिन के साथ साथ उनको और अच्छे से देखने लगी हूँ। वो आगे कहती है, नहीं, मुझे कुछ अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। अरे हाँ, मैं वो पडिंग लाई थी, चलो आज उसको खाते हैं। वो किचन का डोर खुश होते हुए खोलती है और देखती है कि उसके पापा, मम्मी और भाई डाइनिंग टेबल पे होते हैं और उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा भूत होता है। यूसुके उन लोगों को मीको की क्रो वाली कहानी बता रहा होता है। पापा मीको को देखकर गुड मॉर्निंग विश करते हैं और कहते हैं, मुझे सुनने में आया है कि तुम्हें एक कौवा दोस्त मिला है। फिर उसकी मम्मी कहती है, जल्दी आओ और खाओ, तुम लेट हो जाओगी। तभी वो भूत मीको के पास आके कहता है, तुम लेट हो जाओगी। मीको डर जाती है। ये देखकर यूसुके कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ रहा है? जिस पर उसके पापा कहते हैं, तुमने कोई डरावना सपना देख लिया क्या, या फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया? वो आगे कहते हैं, मैं मजाक कर रहा था, और हंसने लगते हैं। वो भूत मीको से कहता है, बॉयफ्रेंड? मीको डर कर अपनी स्कर्ट जोर से पकड़ लेती है तो उसकी मम्मी कहती है, ये इसलिए क्योंकि वो अपना पेट खोलकर सो गई होगी। वो भूत फिर से मीको से कहता है, पेट? फिर उसके पापा कहते हैं, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? मीको चेयर पर बैठ जाती है और वो भूत फिर से कहता है, बॉयफ्रेंड? मीको को ऐसे चुप देखकर उसकी मम्मी कहती है, मीको क्या हुआ? तभी वो भूत मीको के खाने की खुशबू लेता है और खाने को चाट लेता है। मीको कहती है, कुछ नहीं। यूसुके कहता है, अरे हाँ, फ्रिज में पडिंग रखी है, क्या वो तुम्हारी है? जिस पर मीको हाँ कहती है। वो भूत फिर से कहता है, पडिंग? यूसुके आगे कहता है, अगर तुम उस पर अपना नाम नहीं लिखोगी तो फिर से कोई और खा लेगा। जिस पर उसके पापा कहते हैं, ओह, ये तो वही स्टोरी है ना? तभी उसकी मम्मी कहती है, डैड ने पिछले साल तुम्हारी पडिंग खा ली थी, जिस वजह से तुम दोनों का झगड़ा हो गया था, है ना? जिस पर डैड कहते हैं, ओह, पुरानी बातें याद मत दिलाओ। भूत लगातार मीको से कहता है, पडिंग, पडिंग, पडिंग। तभी मीको खड़ी होती है और कहती है, खाने के लिए शुक्रिया। जिस पर उसकी मम्मी कहती है, इतनी जल्दी खाना खा लिया तुमने? तो मीको कहती है, सॉरी, मुझे भूख नहीं है। फिर यूसुके स्कूल चला जाता है। पीछे से मीको भी स्कूल के लिए जा रही होती है। उसके मॉम, डैड और वो भूत उसके पीछे खड़े होते हैं। उसकी मॉम कहती है, आराम से जाना। उसके पापा कहते हैं, सेफ ट्रिप। तभी वो भूत फिर से कहता है, पडिंग। तभी मीको पीछे मुड़ती है, जिस पर उसकी मॉम कहती है, मीको। फिर उसके डैड कहते हैं, क्या हुआ, कुछ भूल गई हो? तुम्हें जाने से पहले चेक कर लेना चाहिए। तभी मीको अपनी पडिंग लेकर आती है और एक रूम में जाती है। पीछे से उसके मॉम डैड झांक रहे होते हैं। मीको पडिंग को एक टेबल पर रख देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो टेबल पर मीको के डैड की फोटो भी लगी होती है और साथ ही साथ कैंडल्स भी, जिससे हमें पता चलता है कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है। तभी पीछे से उसके डैड आते हैं और वो एक अच्छी सोल में कन्वर्ट हो जाते हैं और कहते हैं, ओह, तुम ये मुझे दे रही हो मीको? आई एम सॉरी, मैंने पिछले साल इससे खा लिया था तुम्हें बिना बताए। मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता था पर मैं नहीं कह सका, और आखिरकार हमें कभी वापस से रिकंसाइल करने का मौका नहीं मिला। मीको की आंखों में आंसू होने लगते हैं और वो उसके डैड की फोटो की ओर देखकर कहती है, मैं जा रही हूँ। तभी पीछे से वो भूत कहता है, पडिंग। जिस पर डैड कहते हैं, नहीं, वो मेरी है। हम देखते हैं मीको और यूसुके टीवी देख रहे होते हैं। वो होस्ट वही कैंप वाली फोटो दिखा रहा होता है, पर मीको को उस फोटो के बगल में एक भूत का चेहरा भी दिख रहा होता है। फिर टीवी में ब्रेक आ जाता है। वही लड़की का एड दिखाया जाता है जिसके बाल लहरा रहे होते हैं। मीको को दिखता है कि बहुत सारे भूतों के हाथ उस लड़की के बालों पर और उसके गले पर आ जाते हैं। फिर मीको वहाँ से ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है। मीको की डैड की सोल वहीं खड़ी होती है और वो कहते हैं, इस तरह के शो बच्चों के लिए सही नहीं है।